हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एक्चुअली जो मैंने फर्स्ट एवर व्लॉग अपना डाला उसके बाद वी वेंट टू कोम एंड आई थॉट कि मैं पूरा सीरीज़ करूँगी, ऐसे व्लॉग्स डालूँगी, बट वो नहीं हो पाया एंड मीनवाइल हमको एक और लोकेशन पे मूव करना पड़ा। सो वी आर ऑल सेटल्ड नाउ, सो ऑल सेट, रेडी टू गो। हम आज जा रहे हैं एक रिजॉर्ट, कॉजी रिजॉर्ट करके है। अभी तक हमने भी नहीं देखा है, बट यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं टू एक्सप्लोर। एंड द पॉइंट इज, हमारे घर के पास से ये एक ट्रैक है, लेकिन वहाँ जब बारिश होती रहती है देन इट इज़ नॉट एडवाइजेबल बिकॉज दैट इज़ लाइक ट्रैक ऑफ अ जंगल। तो वो भी नेक्स्ट संडे, ये धूप निकलती है या कुछ ऐसे होता है, वील ट्राई। तो अभी चलते हैं टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन। ब्यूटीफुल वेदर एंड आज बहुत दिन के बाद धूप निकली है और स्काई इज क्लियर एंड इट्स लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो आप टाउन देख रहे हो, ये है अलोंग, अरुणाचल का एक छोटा सा टाउन है। एक्चुअली अभी आलो, इसका नेम चेंज होके आलो हो गया है। सीपू एंड सियोम रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे ये टाउन है। अरुणाचल इज़ ब्यूटीफुल, नॉर्थ ईस्ट वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल है, लश ग्रीन। यहाँ पे बस कनेक्टिविटी कम थी, बट अब तो रोड्स आर ऑल्सो गुड। अगर आपको यहाँ आना है तो यू हैव टू कम टू डिब्रूगढ़ फर्स्ट एंड आफ्टर दैट 6 आवर्स। एक्चुअली आप लोग ईटानगर से भी आ सकते हो। एंड दिस इज़ द रिजॉर्ट, वी रीच्ड हेयर। बहुत सुंदर था एंड एक्चुअली दैट डे वेदर वाज आल्सो गुड, सो हमने बहुत इन्जॉय किया। एंड यू कैन ऑल्सो सी द रिजॉर्ट विद अस। एंड हेयर यू कैन सी, यहाँ रिजॉर्ट के बिल्कुल साइड से रिवर जा रही थी और आप उसकी आवाज़ सुन सकते हो। ये जो प्रकृति की आवाज़ है, प्रकृति की धुन आप बोल सकते हो। इट इज़ सो सूदिंग, कामिंग एंड इट इज़ सो रिलैक्सिंग कि ये आपका मूड एकदम से एलिवेट कर देती है। हम लोग कुछ देर यहाँ पे खड़े हुए, लेकिन फिर हमें लगा कि लेट्स एक्सप्लोर द रिजॉर्ट। तो यहाँ पे 3-4 सिटिंग एरियाज़ थे और फिर हम चले जाते हैं रूफ़टॉप की तरफ। रूफ़टॉप पे जाके जब हमने व्यू देखा तो वो और भी ज़्यादा मेस्मराइजिंग था। अभी तो इट वाज़ नॉट रेनिंग, सो ये आपको नॉर्मल लग रहा होगा, बट जब यहाँ बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि बादल आपके साइड से गुज़र रहे हैं, एज़ इफ़ यू आर बिटवीन द क्लाउड्स। तो हम यहाँ पे बैठे और हमने थोड़ा सा इसके व्यू को एंजॉय किया।
ब्रंच हमने ऑर्डर किया, बट मोस्ट ऑफ द स्पेशलिटी इनका फूड सब कुछ नॉन वेज ज़्यादा था, और नॉर्थ इंडियन मेन कोर्स के तो ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा कम थे। यूजुअली हम जब भी ट्रैवल करते हैं वी पैक आवर ओन फूड, बिकॉज़ हम लोग को थोड़ा सा वेज फूड का इशू रहता है, बट नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ से फिर हम चल दिए कम्बा आइलैंड। वो एक्चुअली कम्बा आइलैंड है या खम्बा आइलैंड है, आई रियली डोंट नो। उसकी प्रोनंसिएशन एज़ पर यहाँ की डायलेक्ट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। एंड हेयर एज़ यू कैन सी इनके जो स्पेशलिटीज़ हैं सारे नॉन वेज हैं, और नॉन वेज भी पोर्क एंड स्क्विड एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। So, for non-vegetarians, you get everything here, including seafood and all that. For vegetarians, so sorry, options are very less. Very less as in Indian main course तो negligible है. So, you have to carry your own food or snack, whatever you want to carry. And look at the roads. अभी हम मेन वैली से थोड़ा सा बाहर निकल गए हैं तो पहाड़ शुरू हो गए हैं अच्छे खासे. And here I am enjoying the weather. It is May now, but still यहाँ पे अभी it is a fan station only. कोई और ज़रूरत नहीं है AC वगैरह की फ़िलहाल. और ये आप देख रहे होगे सूखी हुई नदी है. इट इज़ नॉट एक्सेसिबल एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर. ये नदी के बीच से आपको गुज़र के जाना होता है. और वो जो आइलैंड है एक्चुअली वो आइलैंड पे पूरा अब रिजॉर्ट बन गया है, बट पहले वो आइलैंड था. और ये रिवर आप इसी टाइम पे क्रॉस कर सकते हो जब थोड़ी बारिश कम है. फिर हम यहाँ से रिवर क्रॉस करके अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़े, एंड दिस इज़ दैट प्लेस. ये है लेबॉक आइलैंड रिजॉर्ट. एक्चुअली इट वाज लेबॉक आइलैंड, बट वही है कि रिजॉर्ट बन गया है. और यहाँ पे कोई भी ज़्यादा लोग नहीं थे बिकॉज टूरिस्ट बहुत कम आते हैं. बट नाउ व्हेन ऑफ बीट टूरिज़म इज़ ग्रोइंग, और उससे भी बड़ी बात कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है. एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट अनएक्सप्लोर्ड था ही रोड्स की वजह से. अभी कनेक्टिविटी हर जगह जब बढ़ रही है तो पीपल आर कमिंग हेयर, एंड दे शुड, बिकॉज बहुत सुंदर है. पीपल आर गुड हेयर, पीपल आर वेलकमिंग. इट इज़ अ वेरी सेफ प्लेस टू मूव. और रोड्स भी अब काफ़ी अच्छी बन गई हैं, तो आप बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड जा सकते हैं. ये रिवर फ्रंट था जहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बैठे, बट बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी 5:15 एंड बिकॉज ऑफ द ईस्टर्न लोकेशन सनराइज़ और सनसेट बहुत जल्दी होता है यहाँ पे. इन समर्स ये 5:30 पौने 6 तक अंधेरा हो जाता है, एंड पीपल वर टेलिंग कि विंटर्स में यहाँ 3:30 3:45 पे अंधेरा हो जाता है. बिकॉज़ हम लोग को रास्ते में एक नदी भी क्रॉस करनी थी, एंड देयर वर पैचेस जहाँ नेटवर्क नहीं था. सो ना चाहते हुए भी हमें यहाँ से निकलना पड़ा, अदरवाइज़ मन तो नहीं कर रहा था. आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल व्यू है. बट घर भी वापस पहुँचना था, तो वी लेफ्ट दिस प्लेस, एंड that was all for a little outing on Sunday. If you want to see more such locations, please be with us and like, share and subscribe to our channel. See you soon in our next vlog.